हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जो बाइडेन का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना अब करीब करीब तय माना जा रहा है और इस मैप के जरिए और भी साफ हो जाएगा आपको। बाइडेन बहुमत के आंकड़े से केवल 6 वोट दूर हैं। इस वक्त बाइडेन को 548 में से 264 वोट मिल चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 है। मौजूदा राष्ट्रपति इस वक्त 214 वोट ही हासिल कर सके हैं। अब तक की मतगणना के हिसाब से बाइडेन अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने बराक ओबामा का भी साल 2008 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग तय माना जा रहा है जो बाइडेन का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना। बाइडेन को अब तक 7 करोड़ 4 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। बहुमत से 56 दूर रह गए अभी ट्रंप। हालांकि अभी भी करीब 5 से 6 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन जो आंकड़ा है उस हिसाब से बहुमत से जो सबसे करीब माना जाता है उसकी जीत तय मानी जाती है और केवल 6 वोटों से दूर है जो बाइडेन। तो देखिए, जो बाइडेन को 6 वोटों की जरूरत है, यानी कि इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, और वो नेवादा में वहां पर लीड भी कर रहे हैं। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट ही हैं। तो बाइडेन की जीत का दारोमदार पूरा नेवादा स्टेट पर टिका हुआ है, जहां पर वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जिन 4 अलग अलग राज्यों में काउंटिंग अभी चल रही है, उन सभी राज्यों में मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन, माफ कीजिएगा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, पेंसिल्वेनिया हो, जॉर्जिया हो या अलास्का हो, यहाँ पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन 264, ट्रंप 214। बहुमत का आंकड़ा है 270 और इसके सबसे नजदीक है बाइडेन। तो बाइडेन ने वोट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, उनका भी रिकॉर्ड तोड़कर बाइडेन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओबामा के 6 करोड़ से भी ज्यादा का वोट का भी तोड़ दिया है बाइडेन ने रिकॉर्ड। और देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि पॉपुलर वोट तो राष्ट्रपति ट्रंप को ही मिल रहे थे, लेकिन अब ये मामला भी पलट गया है। पॉपुलर वोट में भी बाइडेन आगे निकल गए हैं और एक तरह से फिर से अब से कुछ देर पहले जब बाइडेन एक बार फिर अमेरिका की जनता के सामने आए विकास, तो जीत का दावा फिर से करते हुए दिखाई दिए और कल से लेकर आज तक कॉन्फिडेंस डबल था। After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. We lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin. I'm very proud of our campaign. Only 3 presidential campaigns in the past have defeated an incumbent president. When it's finished, God willing, we'll be the 4th. To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America. तो देखिए, बड़े स्टेट्समैन की तरह भाषण देते हुए बाइडेन ने कहा कि कोई ब्लू स्टेट, रेड स्टेट नहीं होगी। जब मैं जीत जाऊंगा तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स होगा। और हमारे संवाददाताओं की फौज इस समय अमेरिका में तैनात है। सबसे पहले वॉशिंगटन चलते हैं, जहां पर वॉशिंगटन में प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। इसके अलावा शिकागो से मधु भाटिया जहां मौजूद हैं और लॉस एंजल्स से सविता पटेल। लेकिन सीधे रुख करेंगे वॉशिंगटन, जहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर यानी कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय, जो बाइडेन का रास्ता है वो नेवादा से होकर जा रहा है। 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और यहां पर 6 इलेक्टोरल वोट ही है। अगर यहां पर बाइडेन हार गए तो खेल खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, नेवादा जो है वो एक बहुत क्रूशियल स्टेट के तौर पर उभरा है विकास इस समय में इस चुनावी रेस के अंदर, क्योंकि 6 का आंकड़े की जरूरत जो बाइडेन को है और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये सारे रुझान हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं। बाकी इसलिए हैं क्योंकि
क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करते हैं, कंसेशन स्पीच देते हैं, नहीं देते हैं, क्या वो कोर्ट जाते हैं? क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं। अगर आप पिछले 6-8 घंटों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ट्वीट्स देखें, जिन्हें ट्विटर ने भले ही मास्क भी किया हो, लेकिन उन ट्वीट्स के अंदर वो बराबर इस चीज का संकेत दे रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। मिशिगन में हुई काउंटिंग के ऊपर, विस्कॉन्सिन में हुई काउंटिंग के ऊपर, एरिजोना और अन्य प्रांतों के अंदर जो काउंटिंग हुई है, पेंसिल्वेनिया की काउंटिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के बीच में क्या डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या बैलेट से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता रहा है, वो इस बार क्या फैसला बैलेट की बजाय बार और बेंच से होगा? ये सवाल अभी भी बाकी इसलिए है क्योंकि तेवर डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी कड़े हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जिस तरीके से क्लोजिंग किया है जो बाइडेन ने, जिस तरीके से बढ़त बनाई है, जिस तरीके से लगातार उन्हें पॉपुलर वोट भी काफी मिला है, ऐसे में इसे सीधे तौर पर नकारना मुश्किल होगा। लेकिन जिन डाक मतों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इतनी बड़ी संख्या में डाक मतों का अचानक से आना, ये जो ब्लू शिफ्ट हो रहा है, ये शंका के सवाल उठाता है और उसे वो चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस शंका की बात आप कर रहे हैं, अगर उस शंका को और बल दिया जाए तो शिकागो पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, जहां मधु भाटिया जहां मौजूद है। कल बहुत शांति थी मधु, लेकिन आज जहां आप हैं वहां काफी हलचल दिखाई दे रही है। शिकागो में हम बार बार इसे ले आ रहे हैं आपके पास क्योंकि पिछले कुछ महीने जो हिंसा शिकागो ने झेली वो पूरी दुनिया ने देखी। अब जब मौजूदा राष्ट्रपति फिलहाल के लिए तो ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं कि हार किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या आपको वहां वैसी हलचल दिखाई दे रही है जो डरा सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप मेरा फ्रेम इस समय देखें तो यहाँ पर इस समय एक रैली चल रही है जहाँ पर कई हजारों की तादाद में जो बाइडेन के समर्थक हैं वो इस समय रैली का हिस्सा हैं और वो साफ बोल रहे हैं कि हम ट्रंप का जो वोटर सप्रेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये रैली जो है शिकागो डाउनटाउन में आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी हो रही है। देखिए इस तरह के बैनर उठा के लोग चल रहे हैं जिसमें साफ है कि वो ट्रंप को फैसिस्ट की तरह देखते हैं, कि वो ऐसे देखते हैं जो देश को डिवाइड कर रहे हैं। और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और कहा है कि इस इलेक्शन में, इस रैली का नाम मैं आपको बता दूं, इस रैली का नाम बाइडेन समर्थक या ट्रंप के ऑपोजिशन ऐसा कुछ नहीं है। इस रैली का नाम है सेव द इलेक्शन। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी को सेव करने की बात हो रही है। ये जो लोग मार्च निकाल रहे हैं इनका पूरा मकसद है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है, जिस पर इस समय सवाल उठाया जा रहा है, ट्रंप जो शंका डाल रहे हैं या जो पिछले 2 महीनों से चुनाव प्रचार में जिस तरह से बातें हो रही थी, उसको बचाने के लिए कि जो भी वोटर का हक है, जो भी जो उनके राइट्स हैं, कि जिस तरह से उनके वोट काउंट होने चाहिए, जो रेसिज्म है जो इस देश को बांट रहा है, उस सब को रोकने के लिए ये बड़ी तादाद में रैली इस समय शिकागो में चल रही है। लाइव आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये मधु, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के सामने लाए हैं। एक तरफ जहां चुनावी नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिकागो में रैली चल रही है जो बाइडेन के समर्थन में और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वो ये जो दावा किया जा रहा है कि इस रैली के जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेसिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका आरोप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहा है। तस्वीरें आप शिकागो के डाउनटाउन से देख रहे हैं। मधु, अगर इन तस्वीरों का आप एक्सप्लेन कर सकें। जी देखिए, साफ तौर पर ये जितने भी बैनर्स हैं इसमें ये सब यही जतला रहे हैं कि ट्रंप का जाना बहुत जरूरी है, कि किसी भी तरह से वोटों का काउंट होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं कि उनका एक सेकंड अगर आप मुझे दें। जी, तो इस पूरी रैली में फिलहाल जो लोग वोटर कह रहे हैं, जो जनता सामने आई है शिकागो की, उनका यही कहना है कि किसी भी तरह वोटों की गिनती को ना रोका जाए। जो भी चुनाव का नतीजा है, जो भी आएगा, वो तब आएगा जब सारे वोट्स काउंट हो जाएंगे, भले ही वो बाइडेन के हक में आए या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में आए। लेकिन किसी भी तरह चुनाव को बीच में रोकना और ये कहना कि वोट ही काउंट ना हो, ये करना ठीक नहीं है। बिल्कुल मधु, आपके आसपास रैली में लोग निकल रहे हैं। अगर थोड़ी बात हो जाए अंग्रेजी में ही सही तो अच्छा होगा। भारतीय दर्शकों को भी ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग बाइडेन के नारे भले ही लगा रहे हों, लेकिन ये खुद को लोकतंत्र समर्थक बताते हैं। इसके साथ साथ शिकागो का बार बार हम जिक्र करते हैं, कल से लेकर अब तक शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है मधु। लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे साफ हो रहे हैं, क्या
उस तरह की सुरक्षा वहां पर है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो निपटा जाए? जी, सुरक्षा के इंतजाम तो पूरी तरह से है। रैली काफी आगे निकल चुकी है, इसलिए बात करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मैंने रैली स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि उनका पूरा मकसद इस रैली को निकालने का ये था कि आप अमेरिका के चुनाव को बचाना है। ये नहीं कि आपको एक पार्टी को जिताना है या दूसरी पार्टी को जिताना है, लेकिन मकसद साफ था कि जब भी बात होती थी इस पूरे अमेरिकी चुनाव की तो एक ही उम्मीदवार था जो बार बार इलेक्शन को चुराने की बात कर रहा था या वोटर फ्रॉड की बात कर रहा था या फिर वोटर सप्रेशन की या फिर किसी तरह चुनाव सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाकर किसी तरह से नतीजा बदलने का या हेरफेर करने की बात हो रही थी। तो मकसद साफ है इस रैली का कि हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम बाइडेन के हक में नहीं है, लेकिन हम ट्रंप को निकालना चाहते हैं। ये बाइडेन के समर्थक तो जरूर हैं, लेकिन अपने आप को सेव द इलेक्शन के समर्थक ज्यादा बता रहे हैं। जी मधु, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं और लॉस एंजल्स से सविता पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको लगातार अमेरिका के चुनाव की बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, कौन बनेगा राष्ट्रपति, और हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। नेवादा, अलास्का, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और इसके अलावा इन राज्यों में, नॉर्थ कैरोलिना, इन राज्यों में से ही राष्ट्रपति का रास्ता होकर निकलेगा।